ओम शांति। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति शिव बाबा हमें भी अपने समान तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं। जिस नेत्र से जब हम इस संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं तो हर स्थूल व्यक्ति के पीछे, हर स्थूल वस्तु के पीछे छिपी हुई भावनाएं, वो सूक्ष्म शक्तियाँ हमें स्पष्ट अनुभव होने लगती हैं। और उस आधार से जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं, संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हर कार्य में, हर संबंध में आत्मा को सफलता मिलती है। ये तीसरा नेत्र आत्मा के कर्म करने का तरीका, बोलने की विधि और विचार करने के विभिन्न स्वरूपों को बदल देता है। दृश्य वही रहते हैं परंतु दृष्टिकोण बदल देता है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने हर कर्म को शुद्ध बनाना है, ईश्वरीय इजाद में उसकी श्रीमत से हर कार्य करके अपने हर कर्म में श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज है 4 तारीख 4 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आत्मा की ज्योति जो तमोप्रधान वातावरण के कारण, विकारों के कारण बुझ गई थी, शिव बाबा ज्ञान का घृत डालकर फिर से आत्मा की ज्योत जगा देते हैं। प्रश्न है, बाप को करन करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा क्या खुद करते हैं और क्या हम बच्चों द्वारा कराते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता। कौन सा मंत्र? मन मना भव का। तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। आज का गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने याद है चौधरी का, कहा रूप ने याद है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ये सवेरे का समय हद का नहीं है, बेहद का सवेरा चल रहा है।
अमृत वेले का समय, संगम युग का समय चल रहा है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है। कौन सी ज्योत जगाते हैं? आत्मा की ज्योत। परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं, अखंड ज्योत जगी रहती है वहाँ। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। यहाँ कोई स्थूल दीवे की बात नहीं है। यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। जो तरीका मनुष्य आत्मा अपनाते है वो तरीका बाबा नहीं अपनाते। बाबा की गत मत करने का तरीका सब न्यारा है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं, परंतु अच्छाई और बुराई का कारण क्या बनता है? तो बाबा बताते हैं इस समय रावण की प्रवेशता यानी विकारों की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं। अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं, खुद नहीं खोलते, गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। माताओं को बहनों को निमित्त बनाते हैं। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती ना। वो जो वंदे मातरम गायन है वो इस दुनिया की विभिन्न माताओं का गायन नहीं है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है ना। श्रेष्ठाचारी यानी जिसका आचरण श्रेष्ठ है, पवित्र है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो, जन्म भी पवित्र हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं।
वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए। राम राज्य स्थापित हो उसके लिए बेहद का बापूजी यानी शिव बाबा चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। वो है हद की रामायण, उसमें बताते हैं ये सब बातें, परंतु ये बेहद की रामायण बाबा सुना रहे हैं। यहाँ वास्तव में 5 विकारों पर जीत पानी है और 5 विकारों का राज्य सारी सृष्टि पर है। इसलिए बेहद के बाबा शिव बाबा आए हैं। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है। ये आत्मिक जागृति है ना? कैसे आती है? जब शिव बाबा ज्ञान का सागर आकर आत्मा को ज्ञान देते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बस पतित पावन आओ, यानी पावन बनाने आओ। लेकिन वो केवल पतित पावन नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर भी है, सुखों का सागर भी है। तो हर वो चीज़ जिसका बाबा स्रोत है, वो सब कुछ बाबा हम बच्चों को देने आते हैं। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, तो हम हैं पांडव, और हमारे साथ कौन है? खुद परम पिता परमात्मा। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतुप्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है, भगवान वाच
गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतुप्रधान बनना ही है, यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं ड्रामा की भावी क्या है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज क्या है, कैसे ये चक्र फिरता है, ये सारे राज बाबा आकर बताते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तभी मैं आता हूँ। अभी बेहद की रात की बात है, तो जब ये बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, उसके बीच में बाबा आते हैं। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है ना, अभी तो मिल जाती है फिर भी अल्टरनेट शिवरात्रि पर छुट्टी, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए, परंतु जब तक उन्हें यथार्थ जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनका महत्व नहीं पता, तब तक तो ये संभव ही नहीं है। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं। बाप ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है। बाबा सारा ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी, और तीनों कालों का भी, तीनों लोकों का भी, और तीनों देवताओं का भी। इसलिए त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री भी कहते हैं। तो बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये तो भक्ति मार्ग के अंदर चित्र बनाया है, परंतु नाभि की बात नहीं है, आत्मा वही है, इसलिए दिखाया है। यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, इतना बड़ा लिंग बना देते ना कई जगह पर, तो नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते हैं। परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। वो तो निमित्त बनते हैं ना स्थापना करने के। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है। कोई भी मनुष्य आत्मा क्योंकि पतित है तो पावन दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। केवल एक पतित पावन शिव बाबा आकर के हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं, पर कार्य बाबा का ही है। तो बाबा कहते हैं यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद। माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। किस लिए सुन रहे हैं ये ज्ञान? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, है ना। ऐसे नहीं वर सकते हैं, लायक बनना पड़ता है ना। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं दिखाते हैं ना। लक्ष्मी ने कहा अपना चेहरा तो देखो आईने में, तो देखा तो बंदर का चेहरा था। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। दोनों मिल कैसे सकते हैं? सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। इसलिए क्या करते हैं, कई बारी एक ही मंदिर में लक्ष्मी नारायण भी है, राधे कृष्ण भी है, जबकि एक ही आत्मा है। बचपन में राधे कृष्ण है और फिर युवावस्था में राजगद्दी पर बैठने के उपरांत फिर वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। औरों को भी कैसे समझाएं? तो बाप बैठ समझाते हैं। हमें भी विचार सागर मंथन करना है और बाबा भी राय देते हैं ना। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य? इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। ये जो भक्ति मार्ग के चित्र बनाए हैं उनके पीछे क्या भावार्थ है वो अब हम समझते हैं। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। जितना समझते हैं उस आधार पर खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। ये तो पता ही नहीं था कि खुद निराकार शिव बाबा आते हैं पढ़ाने। भगवान कब आया, कब आकर
गीता सुनाई। तिथि तारीख कुछ है नहीं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। अभी देखो कितने हो गए हैं। साकार बाबा के टाइम कितने थोड़े थे, अभी तो काउंट ही नहीं कर सकते। कई लोग तो ऑनलाइन ज्ञान लेकर चले हैं, तो कैसे काउंट करें। तो बाबा कहते हैं पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे उच्च है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं। कौन है हम सब? रूहानी सेवाधारी। स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करन करावन हार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। क्या करते हैं? मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करन करावनहार कहा जाता है। बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये बाबा का कर्म है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हमें कैसे पढ़ाना है दूसरों को, वो भी सिखाते हैं। तो इसीलिए बाबा को कहते हैं करन करावनहार। इसलिए करन करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दें और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। तो ऊंच पद का आधार है याद। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जिसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं। वह याद में जास्ती रहती हैं, बिगिर देखे भी पत्र लिखती हैं। बाबा हम आपके हो चुके हैं, तो यह बुद्धि से सरेंडर। हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरु। माला उठाते ही पहले फूल को नमन करते हैं और दोनों दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। कुछ ऐसा कर्तव्य किया है उन आत्माओं ने जिसके कारण उनका पूजन होता है, सिमरण होता है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी।
बाप है मोस्ट बिलीवेड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे, सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो। नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। यहाँ पुरुषार्थ की बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है। बाबा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है ना। खाने पीने की मना नहीं है, परंतु खाना पवित्र है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी होगा। यह सब यहाँ छोड़ना है। यह चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं। अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं। वहाँ तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सत्व प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाकर देखते हैं ना, तो क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान है स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। जिम्मेवारी की स्मृति है तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि इतने कार्य है, ये है। मनसा द्वारा आप विश्व की सेवा कर सकते हो। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। टाइम का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। संकल्पों की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी समझनी चाहिए। जितना महत्व समझते हैं उतना सफल करते हैं।
स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अब मन की युद्ध नहीं चलनी है, अभी क्या करना है, अभी निरंतर योगी बनना है। योग कम है इसलिए युद्ध चलता है। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। तो समय प्रमाण ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। बाकी सब कार्य जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, कर्म करते निरंतर योगी स्थिति बनानी है और खास तौर पर मन को एकाग्र करके ज्वाला स्वरूप योग करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुझ पे मैं बलि चढ़ू, हारी मैं जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। तेरा मेरा जो रिश्ता वो मैं पूरी निभाऊं, जो रूहानी है रूहानी। बाबा तुझ पे मैं बलि चढ़ू, हारी मैं जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। तेरा मेरा जो रिश्ता वो मैं पूरी निभाऊं, जो रूहानी है रूहानी। खो गए तेरे प्यार में शिव बाबा, तेरी यादों में शिव बाबा, तेरी यादों में। खो गए तेरे प्यार में शिव बाबा, तेरी यादों में शिव बाबा, तेरी यादों में। जाने सार भी कर दिए, जाने सार भी कर दिए शिव बाबा, तेरी यादों में शिव बाबा, तेरी यादों में। मैंने छोड़ी खुदाई, दिल तुझसे लगाई, मैंने की है तुझसे सगाई बाबा, तुझसे सगाई। तेरा मेरा ये रिश्ता संगम युग में है बांधा, मैंने मर्जी से की है सगाई बाबा, तुझसे सगाई। मेरा अल्लाह तू है, परम पिता तू है, एको ओंकार तू है। मेरा बाबा तू है, रास्तों में चल पड़ा हूँ, हाथों में दिया लेकर तेरा पिया। हो सके तो गोदी में ले लो मेरी आत्मा को,
जरूरत से ज्यादा भोले पिया, जाने सार भी कर दिए, जाने सार भी कर दिए। शिव बाबा तेरी यादों में, शिव बाबा तेरी यादों में, मैंने छोड़ी खुदाई, दिल तुझसे लगाई, मैंने की है तुझसे सगाई, बाबा तुझसे सगाई। प्रशांत महासागर की ऊंची ऊंची लहरें, पर तुमसे ऊंचा नहीं बाबा मेरे। चांद चांदनी देता, सितारे रोशनी करते, पर तुमसे ज्यादा नहीं बाबा मेरे। अनुनय विनय करूं क्या अब मेरे लिए, अमोघ शस्त्र है मेरे पास बाबा तेरे नाम का। सागर को भर के मैंने आंचल में है लिया, तो अब क्या बाकी रहा इस दुनिया में मेरा। अमोघ शस्त्र है मेरे पास, अमोघ शस्त्र है मेरे पास, बाबा तेरे नाम का। जाने सार भी कर दिए, जाने सार भी कर दिए। शिव बाबा तेरी यादों में, शिव बाबा तेरी यादों में, खो गए तेरे प्यार में। शिव बाबा तेरी यादों में, शिव बाबा तेरी यादों में। अमोघ शस्त्र है मेरे पास, अमोघ शस्त्र